आओ बच्चों, आज हम 9th क्लास की सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट नंबर 42 पर चर्चा करते हैं, जिसका टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसको समझने के लिए चलो बच्चों एक बड़ी मज़ेदार और बहुत आसान सी एक्टिविटी करते हैं। बच्चों, आज हम बेलन सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझने के लिए आज एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी के लिए हम जो है एक आयताकार पेज लेंगे। देखिए, ये जो है इस आयताकार पेज की लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब इस पेज को हम जो है बेलनाकार रूप में मोड़ लेंगे। ठीक है बेटा, देखिए हमने इसे मोड़ लिया है ना बेटा। अब देखिए, अब जब हमने इसे मोड़ा तो जो हमारी चौड़ाई है वो बेलन की क्या हो गई, ऊंचाई। ठीक है ना, बेलन की जो है वो क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। और जो हमारा जो नीचे ये जो आयत की लंबाई थी वो क्या हो गया, वृत्त की परिधि बन गई, है ना बेटा। जो आयत की लंबाई थी वो वृत्त की क्या बन गई, परिधि। ठीक है, तो देखो बेटा, अब जो है इसका मतलब हमारा जो बेलन है, बेलन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पार्श्व होता है ये घुमावदार वाला, तो जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। तो देखो बेटा, हमने लिखा कि CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल जो है लंबाई गुणा चौड़ाई। और अभी अभी आपने देखा कि लंबाई जो है उसने जो है वृत्त की परिधि का जो है वो रूप ले लिया था। और तो वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। ठीक है, और हमारी जो चौड़ाई थी वो बेलन की क्या बन गई थी, ऊंचाई, तो 2πr। तो 2πr इंटू h, ये हो गया 2πrh। ठीक है ना बेटा। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ। टोटल सरफेस एरिया में हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए बेटा, ये कर्व्ड वाला भी आया और ये ऊपर के एक ऊपर का सर्कल का एरिया और जो है ये नीचे के वृत्त का एरिया दोनों आ गए। तो हमने क्या लिखा, TSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू CSA कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। अब देखिए बेटा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने ऊपर देखा है वो है 2πrh, और बेटा जो है वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है πr²। तो 2πr², क्योंकि 2 वृत्त हैं। अब देखिए बेटा, इसमें से 2πr कॉमन आ जाएगा और यहाँ से क्या बचा, h, और यहाँ से क्या बचा, एक r। तो ये हमारा हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हुआ हमारा बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। है ना एक्टिविटी बहुत आसान। अब बच्चे, हम लोग उदाहरण 1 करते हैं। एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए बेटा, एक बेलनाकार डिब्बा है, उसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और जो हमें त्रिज्या दे रखी है, ये त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारी नीचे भी है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। उस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेटा, हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है।
अभी हमने एक्टिविटी के माध्यम से जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा था कि वो क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच। तो बेटा अब इस फॉर्मूले में हम आर और एच और पाई की वैल्यू डाल देंगे। तो देखिए कैसे, 2πr का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि हमारी त्रिज्या जो है वो कितनी दे रखी है, 7। तो यहाँ पे 7 लिख दिया, फिर ब्रैकेट में आर प्लस एच। आर है हमारा 7 और एच है हमारा 15 सेंटीमीटर। तो 7 जमा 15 आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, फिर गुणा में 7 गुणा में, अब 7 जमा 15 कितने हो गए बेटा, 22। तो अब देखिए 7 से 7 हमने काट दिया, आपके पास हुआ 22 दूनी 44। 44 को अब हम 22 से जो है वो गुणा कर देंगे। तो देखो बेटा ये हो गया 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 चौक 8। तो ये आपका आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हम करते हैं उदाहरण 2। अब देखिए उदाहरण 2 हमारा है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए एक जो है हमें वही लंबवृत्तीय बेलन दे रखा है, हमें ये बेलन दे रखा है, ठीक है। अब जो है इसकी जो ऊंचाई है वो भी हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा कैसे शुरू करेंगे कि बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो है कितना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन से ही ले लिया हमने। अब देखो बेटा, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या है, हमने एक्टिविटी से ऊपर से करा है कि 2πRh हमारा हो गया 88। अब यहाँ से 2 गुणा में पाई की वैल्यू हो गई 22/7, और आर जो है वो हमें क्या करना है, निकालना है, क्योंकि आधार, बेलन का आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। व्यास ज्ञात करना है तो मतलब त्रिज्या का दुगना क्या हो जाएगा, व्यास। तो आर को हमें ऐसे कैसे रखा, और ऊंचाई हमें दे रखी है 14 बराबर 88। अब देखिए 7 दूनी 14, ठीक है। अब ये हो गया 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो हमारे पास क्या आ गया, 88 आर बराबर 88। तो हमारे पास यहाँ से आर क्या आया, 88/88। तो ये कितना हो गया, 1। अब हमें जो है क्या निकालना है, व्यास निकालना है। हमें पता है व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो ये क्या हो गया, 2 गुणा में 1, तो हमारा जो है कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ये जो है यहाँ पे जो सॉल्व करके दे रखा है वो यही है, राइट बेटा। चलो अब हम जो है उदाहरण 3 पे चलते हैं। उसके लिए ये मैं पहले रब कर देती हूँ सारा। अब देखिए उदाहरण 3 में हमें दे रखा है कि एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है। अब बेटा देखिए वृत्ताकार कुआं मतलब हो गया उसका जो बेस है, जो उसका धरातल है वो वृत्ताकार है। अब कुआं है तो उसकी ऊंचाई भी होगी, ऊंचाई है तो वो कौन सा रूप ले लेगी, तो वो आपको नाम से लग रहा है वृत्ताकार, लेकिन कुआं है तो वो ऊंचाई लेगी, तो वो कैसा शेप ले लेगा, वो इस तरीके का शेप ले लेगा बेटा, है ना। तो क्या हो गया, ये हो गया, बिल्कुल सही बोला आपने, ये हो गया बेलनाकार सिलेंडर, ठीक है। और यह देखो इसका जो व्यास है, जो डी है, हमें दे रखा है 3.5 मीटर। तो बेटा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या जो है व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो 3.5/2 सेंटीमीटर। और ये जो गहराई, ये कुएं की जो गहराई दे रखी है, ये गहराई हमें दे रखी है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर गहरा दे रखा है, राइट।
अब हमें ज्ञात करना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो इसका अंदर का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेटा देखिए, h आपको दे रखा है 10 मीटर, ठीक है, h आपको दे रखा है 10 मीटर, और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ 2 पाई आर एच। तो बेटा क्या करेंगे हम, जो है 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर आपका देखो बेटा यहाँ से जो है हमने ये पॉइंट हटाया, ये क्या हो गया 20 हो गया। तो ये क्या हुआ 5 सत्ते 35, ठीक है ना, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20। तो आपके पास क्या आ गया आर 7/4 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा यहाँ पे हमारा आर कितना हो गया 7/4 गुणा में एच हमें दे रखा है 10 मीटर, तो गुणा 10, ठीक है। अब देखो बेटा 7 से 7 काट दिया, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो बेटा 22 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 110 मीटर स्क्वायर। अब वो सेकंड पार्ट इसका कह रहा है कि 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमें जो है मतलब जो है अंदर से प्लास्टर कराना है इसके वक्र पृष्ठ पर सिर्फ, ठीक है। तो अंदर और उसका जो रेट है, क्या क्या लागत लग रही है कि 1 मीटर स्क्वायर पर लागत लगाने का जो है प्लास्टर कराने का जो व्यय है वो कितना है 40 रुपये। तो बेटा देखो 1 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टर कराने का व्यय जो है वो हो गया 40 रुपये, ठीक है। तो अब हमारे जो कितना जो हमने देखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक वो कितना है 110। तो 110 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टर कराने का व्यय क्या हो जाएगा, कराने का व्यय वो 110 को हम 40 से गुणा कर देंगे, का व्यय बराबर 110 गुणा 40, राइट। तो 11 चौक 44 और 1 0 ये वाली और 1 0 40 वाली, तो क्या हो गया 4400 रुपये। तो कुएं के वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय कितना हो गया बेटा 4400 रुपये, राइट। अब देखो बेटा, जो उदाहरण के आधार पर जो भी क्वेश्चंस आपको समझाए हैं उसके आधार पर जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं करने को, उस पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, चलो हम इसको एक अलग से करके देखते हैं। आपको दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर। अब बेटा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है 2 पाई आर एच। तो ये आपका 2 पाई आर एच 4.4 दे रखा है। अब 2 गुणा में 22/7 गुणा आर हमें दे रखा है बेटा 0.7, ठीक है। आपने देखा था 0.7 दे रखा है और ऊंचाई हमें निकालनी है, तो एच को हमने ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए बेटा 0.7 है तो पॉइंट हटा के, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब देखिए बेटा 7, अब ये तो सिर्फ 7 रह गया, फिर 7 से 7 हमारा क्या हो गया कट गया, राइट। हमारे पास क्या आ गया 22 दूनी 44, 44H बटे में 10 बराबर 4.4। तो बेटा ये क्या हो गया 44/10 का मतलब क्या हो गया, एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। H बराबर 4.4, तो आपके पास H क्या हो गया 4.4, ये वाला पहले लिखते हैं
और फिर जो इसके बाद यहाँ पे है ये गुणा में है, दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो 4.4 से 4.4 कट गया, हमारे पास क्या आ गया, 1 मीटर। तो बेलन की जो ऊंचाई है वो हमारी क्या आ गई, 1 मीटर बराबर 1 मीटर। अब देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर। 12 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब वक्र पृष्ठ जो है, जो हमारा वक्र है उसी पर जो है हमें पेंट कराना है। अब सबसे पहले बेटा ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये ध्यान देना होता है कि सारी इकाइयाँ एक हैं या नहीं, कहीं अलग तो नहीं है। हमने क्या देखा, देखो इस क्वेश्चन में कि व्यास जो है वो सेंटीमीटर में है, ऊंचाई मीटर में है, और मीटर स्क्वायर जो है बात हो रही है कि 12 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की बात हो रही है। मतलब दो चीज़ें तो मीटर में बात हो रही हैं और एक चीज़ अकेला जो है व्यास जो है वो सेंटीमीटर में है। तो पहले बेटा नाप तोल करने के लिए, उनकी तुलना करने के लिए पहले हमें इकाइयाँ तो एक करनी पड़ेंगी ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम व्यास को जो सेंटीमीटर में है उसे मीटर में बदलेंगे। अब वो कैसे बदलेंगे, चलो आओ देखते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, हमें जो है व्यास दे रखा है 50 सेंटीमीटर। अब हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसको जो है सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम इसे 100 से भाग कर देंगे। अब हमने 0 से 0 एक काट दिया। अब हमारे पास आ गया 5/10। 5/10 का मतलब क्या हो गया, एक अंक के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो हमारे पास ये क्या हो गया, 0.5 मीटर। h है हमारे पास 3.5 मीटर। अब क्योंकि हमें वक्र पृष्ठ पर पेंट कराना है तो हम क्या निकालेंगे, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेटा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है, अब आपको याद हो ही गया होगा, 2πr/h। तो ये क्या हुआ बेटा, 2 × 22/7, r है आपके पास 0, ये जो है व्यास है तो बेटा r जो है वो तो क्या हो जाएगा 0.5 का आधा, क्योंकि व्यास जो r है वो तो व्यास का आधा होता है, और h हो गया हमारे पास 3.5। अब देखिए बेटा 2 से 2 ये कट गया, ये पॉइंट जो है हट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे 10, राइट। और ये वाला पॉइंट भी हट गया तो ये भी क्या आ गया, नीचे 10 आ गया। अब देखो बेटा 7 5 × 35, राइट। अब देखते हैं क्या बचा हमारे पास, अंश में हमारे पास 25 × 22 बचा, तो हमने उसे गुणा किया, 550 आ गया, बटे में 100। अब जो है 0 से 0 कट गया तो बचा 55/10। तो देखो बेटा जो है एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा हो गया 5.5 मीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने की लागत आपको दे रखी है 12 रुपये 50 पैसे। तो 5.5 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने की लागत क्या हो जाएगी, 5.5 को हम 12.50 से गुणा कर देंगे। तो अब हमने उसको हल किया, करने पर हमारे पास जो है 68 रुपये 75 पैसे आ गए। चलो बेटा अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर। बेटा आपको रोलर पता है ना, जब हमारी सड़कें बन रही होती हैं, ठीक है, तो उस पर एक रोलर चलता है जिससे कि सड़क को समतल करने के लिए, तो ये वही रोलर है। तो आपको रोलर की इसकी शेप भी पता है, ठीक है ना। रोलर ये देखो इस टाइप से रोलर होता है, ये इस टाइप से है ना, इस टाइप से ये रोलर चलता है और ये जो है सड़क पे चलता है, राइट। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए जो है इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का 5 मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो चलो बच्चों, इसको जो है हम अलग पेज पे करते हैं। रोलर का जो व्यास है, जो डी है, वो 84 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा। और जो लंबाई है, सबसे पहले तो हमें रोलर बना लेते हैं साथ के साथ कि रोलर है कैसा। ठीक है, तो ये देखो, ये रोलर है। आपने देखा भी हुआ है कई बार सड़क पे, जब हमारी सड़कें बनती हैं तो जो इसका व्यास है वो जो है 84 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मतलब जो इसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या वो क्या होगी, इसकी आधी हो जाएगी, 42 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब देखिए, ये जो लंबाई है इस रोलर की, ये हमें दे रखी है 120 सेंटीमीटर। अब जो है खेल के मैदान को समतल करने के लिए इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब इसका जो है हमें मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बेटा देखिए, मीटर स्क्वायर में जब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका मतलब हमें सभी को जो है किस में बदलना होगा, हमें जो है इसको सबको मीटर में बदलना होगा, राइट। ये कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे हमारा आर जो है वो आ गया 84/2, तो ये आ गया 2 चौक 8, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में करने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, 0.42 मीटर, क्योंकि 2 0 दे रखी हैं। ठीक है, तो 2 अंकों के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। और अब आपकी जो ये हाइट है, अब ये क्या हो गया, ये जो रोलर है ये कौन सी शेप का हो गया, बेलनाकार हो गया, सिलेंडर हो गया। तो ये जो 120 है, ये क्या हो गया, ये हो गई हाइट, राइट। अब वो आर हो गया। और बच्चों, जो मैदान को समतल करना है तो इस बेलन का कौन सा पार्ट यूज होगा, क्या ये सिलेंड्रिकल पार्ट यूज, ये सर्कुलर पार्ट, वृत्ताकार जो ये है, ये कोई यूज होगा, ये तो नहीं होगा, है ना, ये तो साइड में होंगे। हमारा जो यूज होगा वो कौन सा पार्ट यूज होगा, वो ये वाला यूज होगा, राइट। और ये कैसा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा यूज हो रहा है मैदान को समतल करने के लिए। इसलिए हम जो है क्या करेंगे, बेलनाकार रोलर का हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकालेंगे, जो होता है 2πr/h। अब देखिए, जो है 2 × 22/7 इंटू आर हमारा 0.42 और इंटू एच हमें बेटा अभी हमने सेंटीमीटर में ही रखा हुआ है, और हमें इस क्षेत्रफल किस में निकालने को कहा गया है, मीटर में। तो इसे भी हमें जो है मीटर में बदलना पड़ेगा। इसको भी हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर लिया। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इससे ये चला गया, तो हमारे पास क्या रह गया, 1.2 मीटर, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h की जगह 1.2, राइट। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट हटाया तो यहाँ पे क्या आ गया, 100, राइट। यहाँ से भी पॉइंट हटाया, क्या आ गया, 10। ठीक है, क्यों यहाँ पे 100 क्योंकि 2 अंकों के बाद था, यहाँ 10 क्यों आया, क्योंकि 1 अंक के बाद था। अब आप देखो, 7 6 42, राइट। अब क्या करेंगे, हम इन सबको जो है ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और नीचे क्योंकि 1000 है तो इसको हम नहीं टच कर रहे, राइट, क्योंकि पॉइंट लगाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखो बेटा, ये है 22 दूनी 44 और ये है 12 छिंग 72। तो हम क्या करेंगे, 72 को 44 से गुणा कर देंगे, राइट। अब 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। अब फिर दोबारा से वही है, तो 288, राइट। ये आ गया 8 और 8 16, 8 और 3 11, 2 और 1 3। तो ये आपका आ गया 3168, ठीक है, अपॉन 1000। अब बेटा क्योंकि अपॉन 1000 है
तो 3 अंकों के बाद जो है वो क्या आ जाएगा, हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो 3.168 मीटर स्क्वायर जो है वो क्षेत्रफल हो गया किसका, जो है रोलर का। तो रोलर का जो क्षेत्रफल है हुआ 3 लेकिन ये तो क्या हुआ, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में रोलर का क्षेत्रफल क्या है 3.168 मीटर स्क्वायर। ऐसे कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, 500। ठीक है, तो 500 चक्कर में रोलर का क्षेत्रफल क्या हुआ 3.168 मल्टीप्लाई बाय 500। अब बेटा देखिए ये पॉइंट हटा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 1000, 2 0 से 2 0 ये कट गई, राइट। अब आपके पास आ गया 5 8 ज़ा 40, 5 6 30, 30 और 4 34, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 तिया 15 बटे में 10, 0 से 0 कट गया। आपके पास आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। तो अतः मैदान का क्षेत्रफल क्योंकि ये रोलर उस मैदान पे ही चल रहा है और समतल करने के लिए, पूरा समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़े हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या हो गया 1584 मीटर स्क्वायर। बच्चों आज का पाठ यहीं तक, फिर मिलते हैं, बाय बाय।